नमस्ते। आज हम बात करेंगे सफलता की, लेकिन उस सफलता की नहीं जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। हम समझेंगे सफलता की एक ऐसी परिभाषा जो सदियों पुरानी है, और ये हमें मिलती है भगवत गीता से। और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे विचारों को और समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अब सीधे गीता की शिक्षाओं में उतरते हैं। एक बात सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सफलता की एक ऐसी रेस में हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती? एक टारगेट पूरा करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है। ये एक ऐसा चक्कर है जो अक्सर हमें थका हुआ और स्ट्रेस से भरा हुआ छोड़ देता है ना? देखिए, आमतौर पर होता क्या है, हम सक्सेस को बाहरी चीजों से नापते हैं। कितना बड़ा रिजल्ट आया, कितने लोगों ने तारीफ की, या कौन सा अवार्ड मिला। और जब हमारा सारा का सारा ध्यान सिर्फ इन बाहरी नतीजों पर टिका होता है तो चिंता और बेचैनी तो होगी ही। पर कमाल की बात यह है कि हजारों साल पुराना एक ग्रंथ भगवत गीता आज की इस मॉडर्न दुविधा का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक हल देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि सही मायनों में जीवन जीने का एक मैनुअल है। तो गीता सफलता को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है, जो टिका है कर्म के सिद्धांत पर। आइए समझते हैं कि ये है क्या। गीता का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो है कर्म योग। और इसका मतलब बहुत सीधा है, अपना काम या अपनी ड्यूटी पूरी लगन और काबिलियत से करना, लेकिन उसके रिजल्ट से खुद को दूर रखना। सोचिए एक आर्टिस्ट के बारे में जो सिर्फ पेंटिंग बनाने की खुशी के लिए पेंट कर रहा है, इस चिंता में नहीं कि वो बिकेगी या नहीं। बस यही भाव है कर्मयोग का। अब आप फर्क देखिए, जब हमारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो दिमाग में क्या चलता है? स्ट्रेस, टेंशन, बेचैनी। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर आ जाता है, मन अपने आप शांत, स्थिर और संतुष्ट हो जाता है। असली ताकत काम करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। गीता का ये श्लोक इसी पूरी सोच का निचोड़ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अधिकार और कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन पर है। उस एक्शन का नतीजा क्या होगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो समझदारी इसी में है कि फल की उम्मीद से आजाद होकर काम किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर सफलता बाहरी नतीजों में नहीं है, तो फिर इसका असली रूप क्या है? गीता हमें स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में बताती है, मतलब वो इंसान जो इस सिद्धांत को जी रहा है। गीता इस अवस्था को कहती है स्थित प्रज्ञ, यानी एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि और मन पूरी तरह से स्थिर हो गए हैं। ये वो इंसान है जिस पर बाहरी दुनिया की उथल पुथल का कोई असर नहीं होता। जरा एक स्थित प्रज्ञ इंसान के गुण देखिए। वो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, डर और गुस्सा उसे परेशान नहीं कर पाते, उसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल होता है और वो अपने काम में बिल्कुल दृढ़ रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसे खुशी के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती, वो अंदर से ही संतुष्ट रहता है। असल में यही तो सच्ची सफलता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? अच्छी बात ये है कि गीता इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट भी देती है। इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने काम को पहचानिए, आपकी ड्यूटी क्या है। दूसरा, उस काम को अपनी पूरी काबिलियत से कीजिए। और तीसरा, जो भी नतीजा आए उसे शांति से स्वीकार कर लीजिए। ये साइकिल आपको अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाती है। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है, बल्कि ये एक अंदरूनी अवस्था है जिसे अभी इसी पल में होना है। जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आप उसी पल में सफल हैं। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता कोई मंजिल हो ही ना, बल्कि आपके जीवन का सफर तय करने का तरीका ही हो? शायद असली जीत कुछ पाने में नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने में है। इस पर जरूर सोचिएगा।